जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने विभिन्न तरह से स्टोर कीपर के कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने डिटेल में उसके आंसर की प्रोवाइड की हुई है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल जीके के जो क्वेश्चन थे उनकी भी आंसर की प्रोवाइड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम हिंदी के 20 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनकी हम आंसर की देखेंगे और आपको यहाँ पर हम आंसर के साथ साथ उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, प्रूफ भी हम यहाँ पे सारे रखे हुए हैं और ये प्रूफ कहाँ से लिए गए हैं, किस बुक से लिए गए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप अभी तक कोई बुक नहीं लिए हैं और अभी जूनियर असिस्टेंट या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है तो आप उस बुक को लेकर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे मशक शब्द का तद्भव पूछा गया है। तो सभी को पता होगा मशक का मतलब होता है मच्छर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें कोई खास प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्रोत एवं गठन के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। स्रोत एवं गठन के आधार पर शब्दों के भेद यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए, ये दो सवाल पूछे गए हैं। पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा है गठन। गठन मतलब होता है बनावट। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखे थे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पूछा जाएगा तो उसके 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या विदेशी शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब ऑप्शन पे चलते हैं तो पहले तो यहाँ पे 4 ऑप्शन पहला वाला होगा, तो पहले वाले 4 ऑप्शन यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो पहला ये 2 तो हट जाएंगे, बच रहा ए और डी। उसके बाद गठन के आधार पर पूछा गया है। ठीक है, तो गठन के आधार पर आपको हम दिखा देते हैं। गठन के आधार पर ये है, गठन के आधार पर या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बुक, इस बुक का नाम है यूनिवर्सल समान हिंदी राजपाल सिंह। इसके हम आपको कवर पेज दिखा देते हैं। ये है कवर पेज, ये 5वां संस्करण है। ठीक है, इसके 6वां संस्करण भी आ चुका है अभी लेटेस्ट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अन्य बुकों से अच्छी है, आप इसको एक बार देखकर अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इस पर जो भी अपडेट होते हैं आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा आपको टेलीग्राम पर भी मिलते रहते हैं। जो भी एग्ज़ाम लेटेस्ट में कंडक्ट कराया जाता है उसकी आंसर की भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्रोत के आधार पर 4, ठीक है, और बनावट के आधार पर 3। तो यानी जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा वो 4,3 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है लास्ट शब्द किस भाषा से आया है। ठीक है, इसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, लास्ट शब्द किस भाषा से आया हुआ है। ये देखिए, तुर्की भाषा के शब्द कुर्ता, कैंची, चाकू, तोप, इसी में यहाँ पे लास्ट भी दिया गया है। ठीक है, तो लास्ट शब्द तुर्की भाषा से आया हुआ है। यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी तुर्की। ठीक है, फिर है हिंदी स्वर के प्रकार कितने हैं। ठीक है, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें अभी क्लियर नहीं किया है कि किस आधार पे आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका प्रूफ अगर आप देखेंगे तो काल या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और व्युत्पत्ति के आधार पर यानी व्युत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व एवं दीर्घ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 3 और 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माने ह्रस्व, प्लुत और स्वर तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा 3। लेकिन अगर हम उसके आधार पर मानेंगे तो इसका सही हो जाएगा 2। अब ये देखते हैं कि फाइनल आंसर की में इसको क्या माना जाता है। और इन्होंने सभी में डी ऑप्शन ई ऑप्शन भी रखा हुआ है कि अगर वो विभाजित क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट वो ई पे चले जाए, वो अपने बचने के लिए इन्होंने रख दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 मान के चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने एग्जैक्ट कुछ क्लियर नहीं किया है। फिर है उपसर्ग के अनुसार असंगत उपसर्ग शब्द कौन सा है इसमें। ठीक है, अभी देखिए संताप में इसमें भी यहाँ पर सम है, संवाद में भी सम है और सम्मोहन में भी सम है। इसी में नहीं, इसमें केवल सा है, तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका असंगत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 8। आपको दिखा देते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन जो है वो प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए टोटल ये 8 हैं।
उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, प्रकंपित, उच्छेद और संघर्षहीन। ठीक, टोटल 8 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर 8 सही है। उसके बाद यौ का तद्भव है, तो यौ का तो जो ही होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इसका प्रूफ, यौ जौ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। री ध्वनि का उच्चारण स्थान, री का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? इसका उच्चारण होता है मूर्धा से। ठीक है, इसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं पर इसका प्रूफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए है री का उच्चारण स्थान मूर्धा। ठीक, तो 8 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। इसके अलावा 9 नंबर है, अन्वित शब्द में संधि है। अन्वित शब्द में संधि कौन सी है? तो अपने फोटो को इधर रख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो सके। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसका जो शब्द उच्चारण होगा वो होगा अनुधन इति। इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, अब लिखूंगा तो समय जाएगा, इससे अच्छा है आपको इसका हम दिखा ही दें। देखिए, अनुधन इति अनुविति। ठीक है, उ के बाद अगर कोई स्वर आएगा तो ये उ का वाह हो जाता है, तो यहाँ पर वही हुआ है। ठीक है, ये यण संधि होती है। यहाँ पे पूछा क्या गया है? संधि पूछा गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, विभु शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका सही पर्यायवाची हो जाएगा आत्मा। फिर है अर्पण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्पण का विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा ग्रहण, यानी डी ऑप्शन सही है। अब प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रहण का अर्पण और अर्पण का ग्रहण सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कन्फर्म शब्द का सही अर्थ क्या होगा? कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है एकास व करड़ शब्द का पर्याय क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर एकाक्ष लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो कांड लिखा हुआ है इसका मतलब करट होता है। ये सुधार दिया गया होगा ये नई बुक में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौवा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कौवा। ठीक है, फिर पूछा गया है कृत व तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो कृत के होते हैं 4, तद्धित के होते हैं 8। इसका भी आपको हम प्रूफ दिखाते हैं। ये देखिए है कृत प्रत्यय के यहाँ पर 4 भेद हैं और तद्धित प्रत्यय के यहाँ पर 8 भेद हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। आर्स एवं मुख शब्दों के विलोम से युक्त संगत विकल्प क्या है? ठीक है, तो आर्स का हो जाएगा अनार्स और यहाँ पर मुख का हो जाएगा पीठ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, आर्स का अनार्स और मुख का पीठ। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रूफ में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए है आर्स का अनार्स, ठीक है, मुख का पीठ हो जाएगा। इसके बाद वर्ण एवं वारण शब्द का सही शब्द अर्थ युग्म इसमें कौन सा होगा? वर्ण मतलब होता है चुनाव करना। ठीक है, और वर्ण का मतलब होता है न्यौछावर। ठीक है, इसका भी प्रूफ आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, वर्ण का मतलब होता है चुनाव और वर्ण का मतलब होता है न्यौछावर करना। ठीक है, ये प्रश्न डायरेक्ट यहीं से ले लिया गया है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक कोई बुक नहीं खरीदा है हिंदी की, या फिर अगर आप खरीदना चाहते हैं, आपने कोई ले रखी है ऑलरेडी, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, स्वैच्छिक है, आप अपनी इच्छा अनुसार लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, हर टॉपिक की पहले थ्योरी है उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ठीक है, उसी ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको नीचे दिखाई दे देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है क्योंकि कंपटीशन के आधारित बुक है। ठीक है, बाकी सभी लोग बुक बनाते हैं पुराने के ज़माने के हिसाब से सब चल रही हैं, लेकिन इसमें क्या होता है लेटेस्ट पैटर्न जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको भी कवर किया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम जैसे कि PCS, प्री मेंस, RO, UP ट्रिपल SC के लेखपाल वीडियो, इन सभी को जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट वो हर साल इसमें संस्करण में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो आप इस पर
विचार कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुनाव और न्यौछावर, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, घर शब्द कैसा शब्द है? घर शब्द रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर है अनूढ़ा शब्द का अर्थ क्या होगा? अनूढ़ा का मतलब होता है अविवाहित महिला। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है क्षिति एवं शीत शब्द का युग्म शब्द कौन सा होगा? ठीक है, क्षिति का मतलब होता है श्याम और शीत का मतलब होता है सफेद। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है काली परछाई से नन्हा बालक डर गया। ठीक है, जहाँ पे कहीं पर डरने की बात होगी, अलग होने की बात होगी, वहाँ पर हमेशा अपादान कारक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। मैं आपको इसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर कारक से संबंधित ये देखिए है अपादान कारक। समानता, अलगाव, डर या भय का भाव प्रकट होता है तो अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वह चूहे से डरता है। ठीक है, वह घर से बाहर गया, छत से उतरी। इस तरह के जब भी कुछ रहेगा। ठीक है, यमुना से नदी निकलती है, तरकस से बाण निकलते हैं। इस तरह के जब भी कुछ निकलने का काम रहेगा, अलग होने का काम रहेगा, तो अपादान कारक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन के आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। कुछ भी पूछना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पे अगर आप नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सॉरी, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा जो फेस था वो क्वेश्चन के ऊपर लगा हुआ था, क्योंकि मैंने इसको लेफ्ट साइड में लगाया था। एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपने सही से आंसर की ना देख पाए हो। मेरा जो है फेस इधर था, तो इधर वाले क्वेश्चन को मैं दोबारा से यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, काली परछाई से नन्हा बालक डर गया, अपादान कारक है इसमें। ठीक है, शीति एवं शीत शब्द का युग शब्दार्थ कौन सा विकल्प होगा? श्याम और सफ़ेद होगा। ठीक है, यहाँ पे अनूढ़ा शब्द का जो सही यहाँ पे ऑप्शन होगा वो अविवाहित महिला होगा। इसके अलावा घर शब्द का रूढ़ मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा वर्ण एवं वर्ण शब्द का सही शब्दार्थ होगा वो चुनाव या फिर न्यौछावर होगा। ठीक है, और आर्स एवं मुख शब्द का अनार्स पीठ होगा। लास्ट वाले शायद कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर थे वही गड़बड़ हुए होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं हम इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।